मध्य प्रदेश के साथ साथ पन्ना जिले में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य से सेवा समाप्ति का नोटिस मिला, जिसके बाद गुस्साए जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए सीएमएचओ कार्यालय के बाहर सेवा समाप्ति के आदेशों का अग्निदहन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि लगातार उन पर हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। यह आदेश भी इसका जीता जागता उदाहरण है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वह इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आज हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और बार बार हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो संविदा पे कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं इनकी सेवा समाप्ति के इनको आदेश दिया जाए। इनको अल्टीमेटम देकर के हम लोगों को एक आदेश दिए गए हैं। उन आदेशों की आज हम लोगों ने अग्नि में दाह किया है और उन आदेशों को जलाया है और ये कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पूर्ण रूप से हड़ताल से वापस नहीं होंगे। अगला कदम हम लोग एनएचएम एमडी का पुतला फूकेंगे और भोपाल भरो आंदोलन हमारा 28 तारीख को है, तो 27 तारीख को सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मध्य प्रदेश भर के भोपाल में इकट्ठे होंगे और एनएचएम ऑफिस के सामने घेराव करेंगे। आज हम लोग बहुत टाइम से हड़ताल कर रहे हैं, सन 18 से कर रहे हैं। 18 में हम लोग इसके बाद 2023 में भी नीति बनी थी, हम लोगों की मांगें मान ली गई थी और लेकिन अब उसके बाद इन्होंने 2025 में एमडी मैडम द्वारा हमारी उन सारी मांगों को इन्होंने अवहेलना करते हुए हम लोगों को जो सीएल मिलती थी और ईएल ये सब मिलता था, इसको हम उन लोगों ने अब नहीं दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग को अप्रेजल के लिए भी बोला गया कि हम लोग को अप्रेजल भी देना पड़ेगा, जो कि अब एक कुप्रथा है। हम लोग मतलब जो रिटायर्ड होने वाले हैं वो अब जाके एग्जाम देंगे, इसलिए हम लोग को इन सब नीति का विरोध करने के लिए हम लोग को हड़ताल में बैठना पड़ा। और आज इन्होंने हम सब लोगों को सीएमएचओ सर को आदेश दिया है कि हम लोग को वापस कार्य पे आए और नहीं आते तो हम लोग के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका ये अवहेलना के तौर पे ये उनका आदेश का जलाया है। कोई नया मुद्दा नहीं हड़ताल करने का। मुद्दा वही है कि 2018 की नीति लागू नहीं करी, फिर 23 में नई नीति बनी उसको भी लागू नहीं किया और थोप दी जाती है कि नई नीति बनाकर जिसमें कटौती किया जाता है हमारी जो एक कर्मचारी के लिए बेसिक जरूरतें होती है। जैसे इस पर हमारी इस समय हम लोगों का ईएल खत्म करने की बात चल रही है, मेडिकल खत्म करने की बात चल रही है। एक व्यक्ति बीमार नहीं होगा क्या कभी, और जब चाहे तब उसको निकालने का धमकी दी जाती है। इस बार भी आप लोग हड़ताल में बैठ गए हैं और उसके बाद आप लोगों को कुछ नोटिस मिला है। नोटिस स्वभाव है कि कुछ कर्मचारियों को दबाव बनाने के लिए नोटिस निकाले जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। फोन पर भी प्रेशर आते हैं कि आप स्ट्राइक डिनाई कर। स्ट्राइक एक हम लोगों को मौलिक अधिकार हनन कर रहा है कि स्ट्राइक भी अगर हम नहीं कर सकते हैं, अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे क्या करें बताइए। आज क्या किया आपने? आज हम लोगों ने जो नोटिस निकाले थे कुछ कर्मचारियों के लिए, उसका हमने जला करके एक विरोध प्रदर्शन ही किया है। कोई शांति रूप से ही किया हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन, और हम नहीं चाहते कि हम लोगों को इतना करना पड़े। कौन चाहता है अपने छुट्टी लेकर के अपने वेतन कटवा करके हड़ताल में बैठे। परिवार देखिए 10 साल 20 साल जैसे युवा के हमारी पूरी युवावस्था चली गई, अब हम किस लायक हैं? अब हम अप्रेजल देंगे क्या कि पढ़ाई करो, पढ़ाई ये अप्रेजल? ऐसा नहीं होता कि अपन अगर एग्जाम देते थे 10th 12th का तो 33% में पास हो जाता था, इसमें 90% से कम वालों को निकाल दिया जाता है। हम लोग यही चाहेंगे कि कर्मचारियों को जो जरूरतें हैं, जो जरूरी जरूरतें उनको कम से कम पूरा किया जाए, और कम से कम हम कुछ और अलग नहीं मारे। हमारी जो नीति बनाई है प्रशासन से और गजट में पास हो चुकी है उसको कम से कम लागू किया जाए। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।